देवराज सेव्य पान पावनाधि पंकजम व्याल यग्र सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नाद योगी वंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। जय भोले। आज जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो भैरव जी का मंत्र है और भैरव जी की जो अपन पूजा करते हैं, जो भैरव जी को हम लोग मानते हैं, शिव जी का अंश है। और अभी सावन का पवित्र माह चल रहा है और अगर हम भैरव जी के इस मंत्र को सुनेंगे तो भोलेनाथ और भैरवनाथ दोनों ही हम पे कृपा करेंगे। तो मंत्र कुछ इस तरह से है। देवराज सेव्यमान पावनाथि पंकजम व्याल यग्र सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नाद योगी वंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। भानुकोटि भासुरम भाव विद्य तारकरम नीलकंठ मित्र तीर्थ दायकम त्रिलोचनम काल काल मंबुजाज माज शूल अक्षरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। शूल कंठ पाश दंड पाणि मादि कारणम श्याम काय मादि देव अक्षरम निरामयम भीम विक्रम प्रभु विचित्र तांडवम प्रियम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। विमुक्ति मुक्तिदायकम चारु लोक विग्रहम भक्त वत्सल स्थिति समस्त लोक विग्रहम विनिक्य वर्ण मनोज्ञ हेम हेम किड़िंग किड़िंग सत्य कटिम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। धर्म सेतु पालकम त्वय धर्म मार्ग नाशनम करम पाश मोक्षणम सुशर्म धायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितम मंगलम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। रतन पादुका प्रभावी राम पद युग्मकम नित्य दित्य मिष्ट देवतम निरंजनम मृत्यु दर्प नाशनम कराल पृष्ठ मोक्षणम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। अट्टाहस भिन्न पद जा अंड कोशि संचिते दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिका धर्म काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोकम पाप पुण्य शोधकम विभुम नीति मार्ग गोविंद पुरातन जगतपति काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो मैं जो यह मंत्र बोला है यह भैरव जी की स्तुति का मंत्र है, जिसमें हम भैरव जी की स्तुति करते हैं। तो इस मंत्र को अगर अपन जाप करते हैं तो उस मंत्र को जाप करने से हमारी जो मानसिक स्थितियां जो विचलित है उनमें भी काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। और दूसरा यह है कि हम जो भैरव जी की पूजा कर रहे हैं या भैरव जी की हम जो आराधना करते हैं तो वहाँ पे कई हद तक जो दिक्कतें आती हैं उनमें भी बहुत हद तक अपन को आराम मिलता है और मन एकदम शांत रहता है। और दूसरा जो क्रोध है उसमें भी काफ़ी हद तक नियंत्रण आता है, क्योंकि पवित्र माह जैसा मैंने बताया कि सावन है और सावन में भोलेनाथ जी की पूजा होती है और भोलेनाथ जी के जो रुद्र है वो भैरवनाथ जी है। और अगर हम भैरवनाथ जी के इस मंत्र की हम सावन और माघ जो ये आ रहा है अगले माघ, इस मंत्र को अगर हम सुनते हैं, मतलब आपको याद मत करो, आप तो इस मंत्र को चला लीजिए, इस मंत्र को चलाओ और इसको लगभग दिन में 3 बार सुनो। मैं कह रहा हूँ बहुत हद तक आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। और इस मंत्र को सुनने से, इस मंत्र को चलाने से पहले एक बार आप दीपक है तेल का भैरव जी के नाम का वो जरूर जोड़ लीजिएगा और इस मंत्र से ही ये मानो आपके आधी से ज़्यादा समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो जो ये भैरव जी का मंत्र है इसका आपको जाप करना है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनको बोल रहा हूँ, उनको एक बार आप रट लीजिएगा तो वो सुनिए आप। देवराज सेव्य पान पावनाधि पंकजम व्याल यग्र सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नाद योगी वंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो यह जो लाइन है इस लाइन का भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, इस लाइन को भी आपको रट लेना है। ये मंत्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक दूसरी लाइन और है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी सुनिएगा। शूलकंठ पाश दंड पाणि मादि कारणम श्याम काय मादि देव अक्षरम निरामयम भीम विक्रम प्रभु विचित्र तांडवम प्रियम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। मतलब यह है कि आपके जीवन में अगर कोई विचित्र समस्याएं आती है या विचित्र दिक्कतें आती हैं तो उनका भी अगर सॉल्यूशन करना है तो यह मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तांडव है शिव जी का और वो भैरव जी के रूप में है जो समस्याओं का समाधान करते हैं। एक अंतिम मंत्र और बोलूँगा, उसको जरूर देखना, क्योंकि यह ऐसा है कि जब भैरव जी जब हमारे पे संकट आता है और हम लोग भैरव जी की उपासना करते हैं और जब हम भैरव जी की उपासना करते हैं तो इस मंत्र का अगर हम जाप करेंगे तो यह मंत्र ये मानो कि हमारी जो समस्याएं हैं
उनमें भैरव जी उनसे निजात किस तरह से दिलाते हैं, जरा इस मंत्र को गौर से सुनो ना। वो है अट्ठाहस बिन पद जा अंड कोशिश संसिते दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिका धर्म काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो यह जो मंत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन मंत्रों से अपन भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न करके जो हमारी समस्याएं हैं उनको कहीं हद तक भैरव जी अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और अब जो मैं बोल रहा हूँ, जब सब मंत्र हो जाए तो इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि जैसे भोलेनाथ भूतों के साथ रहते हैं, भूतों की बारात करके जैसे माता शिव जी के विवाह में गए थे, और उस तरह से भैरव जी भी उनके ही एक तरह से रुद्र अवतार है। तो वो भी मंत्र आप गौर से सुनो। भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोकम पाप पुण्य शोधकम विभुम नित्य मार्ग गोविंद पुरातन जगतपति काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो इसमें क्या है कि काशीवास लोक मतलब जहाँ काशी में भोलेनाथ जी विराज करते हैं, वहाँ पर जो इनके रक्षक है भैरव जी, वो भी वहाँ पे विराज करते हैं। और विराज करते हैं तो देखो ऐसा है कि भैरव जी ही सब संकटों से और सब समस्याओं से निजात दिलाते हैं हर एक व्यक्ति को, हर एक समस्याओं से। तो मेरा कहना आपसे यही है कि भैरव जी की जो पूजा करते हैं, देखो साधना करना और पूजा करना दोनों में बहुत अंतर है। तो भैरव जी की जो पूजा करते हैं, जो साधना को छोड़ के पूजा करिए आप, ठीक है ना। साधना में कुछ नहीं रखा है, साधना में आप अपना समय व्यतीत करेंगे, साधना की पूजा ही साधना होती है, पूजा को ही साधना कहा जाता है। मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि साधना और पूजा में क्या अंतर है और पूजा कब करी जाती है, साधना कब करी जाती है, दोनों में अलग अलग फर्क है। पर अभी आप लोग गृहस्थी हो, गृहस्थ में जीवन जीते हो, तो आप तो पूजा ही करें। एक दीपक जलाइए छोटा सा तेल का, और उसके नीचे थोड़े से चावल के दाने रख दीजिए, ठीक है। गेहूं के भी रख सकते हैं, पर कई जगह गेहूं नहीं मिलता है आजकल, क्या है आटा लाते हैं सब पिसा पिसाया, तो गेहूं की जगह चावल तो सबके मिल जाते हैं, तो चावल के दाने रख दीजिए। इसके अलावा आप दीवार पे, है ना, एक सातिया एक त्रिशूल बना दीजिए और 9 बिंदी और लगा दीजिए, क्योंकि भैरव जी अधिकतर माता जी के साथ भी रहते हैं। माता दुर्गा भी कह सकते हैं, माता चामुंड भी कह सकते हैं, माता काल की भी कह सकते हैं। तो उनके वर्क लगा दीजिए। और मतलब एक कटोरी में सिंदूर, जो एक तो सिंदूर लाल वाला आता है जो मांग में आता है, वो नहीं, वो सिंदूर आता है चोले वाला, वो सिंदूर उसमें चमेली का तेल मिला के और उससे 7 या त्रिशूल 9 बिंदी लगा दीजिए। उसके ऊपर वर्क आता है जो पंसारी पे मिल जाएगा, वर्क लगा के फिर नीचे थोड़े से गेहूं या चावल के दाने पे एक तेल का दीपक, 2 अगरबत्ती, एक काला बुत सेंट है उसको छिड़क दीजिएगा। एक भैरव जी के नाम के, अगर आप सिगरेट जला सकते हो जलाओ, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। 2 अगरबत्ती जलानी है, अगर जलानी है तो जलाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, धूपबत्ती भी जला सकते हो। और उसके आगे बैठ के आपको भैरव जी का जो मैंने मंत्र दिया है उसको चला लीजिए। 5, 20, 25, 30 बार चलाइए, फिर आपको याद भी हो जाएगा और यह आपकी हर जगह रक्षा करेगा। तो यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, भैरव जी का मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करने से बहुत हद तक समस्याएं दूर हो जाती है, संकट दूर हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है घर में खुशियाँ रहती है। और इसी मंत्र से मेरा मानना यह है कि जो भैरव जी है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ओम काल भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। अब आगे वाले वीडियो में भैरव जी का हवन बताऊंगा मैं आपको, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो भैरव जी की जो पूजा मैंने डाली है, ये जो मंत्र डाला है, इसको नित्य आप सुनो और इसका ध्यान लगाएं।